नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। आप अमित अरोड़ा जी हाँ जी। दिल्ली से हैं, संपूर्ण मां नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा पर हैं। हाँ जी। महाराज जी, आपने कहाँ से परिक्रमा शुरू की? मैंने 2 नवंबर अमरकंटक से उठाई है परिक्रमा जी। अभी आप अमरकंटक से आपने शुरू की और बड़वानी के आगे आप बोरखेड़ी आ चुके हैं। हाँ जी। यहाँ तक का आपका अनुभव बताइए महाराज जी। अनुभव तो मतलब इतना यादगार रहा है कि यहाँ से जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। गांव वासियों का प्यार, घरों में लोगों ने मुझे रखा अपने पास, मतलब माँ के प्रति इतना प्यार है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए। बट मैं दिल से उन सबको नमन करता हूँ, उनकी सेवा को नमन करता हूँ। 2 बच्चे मिले मुझे 5 साल के, एक का नाम नमामि था, एक का नाम वो कहते हैं रुद्रांश था। तो मतलब उन दोनों बच्चों ने बिल्कुल मेरे को एक अलग ही जीवन दे दिया और मैं आगे बढ़ता गया जिस हिसाब से, मतलब वो गांव की खुशबू, वो गांव की गलियां, ये खूबसूरत पेड़, साधु संतों की जगह है। एक अलग ही जीवन है यहाँ का। मैं इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूँ अपने आपको कि उस माँ के चरणों की पवित्र यात्रा करने का मुझे मौका मिला है। मैं उसका एहसान मानता हूँ इस बात से, और मैं दिल से नमन करता हूँ मैया का। मैंने अपना जीवन 12 साल रोज़गार, जिम्मेदारियों, दिनचर्याओं के बीच में बिताया। मन में हमेशा एक ही ख्याल आता था कि हम अपने सपनों को कब पूरा करें, कि यही नहीं, जॉब तो हम कभी भी कर सकते हैं, बट माँ का बुलावा किस्मत वालों को ही आता है। और शायद मैं उसमें से एक हूँ, क्योंकि इस नर्मदा खंड को 1%, इंडिया के 1% लोगों ने भी अभी तक पूर्ण नहीं किया है जी। मैं देख रहा हूँ पीछे से मोस्टली 50 या 100 बंदा, 200 बंदा ही नया है। बाकी अदरवाइज जितने भी हैं, जिनकी दूसरी चल रही है, तीसरी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मतलब उस टाइप के ही हैं। मतलब जो फर्स्ट परिक्रमा वाले बहुत कम ही हैं, और कुछ लोग तो 10 दिन रहे हैं, साथ रहे 10 दिन लौट के चले गए हैं। बट मैया जी ने मेरे को अभी तक बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखे। मैं मैया से यही प्रार्थना करता हूँ, बहुत आनंद के साथ जो गाँव वासियों का प्यार है और जो सेवा में जुड़ा, मतलब 0 से लेकर एंड तक लाखों करोड़ों लोग मैया की सेवा में जुड़ा हुआ है। मैं सबका दिल से नमन करता हूँ। बहुत ही काल्पनिक यात्रा है, बहुत ही अच्छे अनुभव हैं। कुछ मैजिक्स हुए, कहते हैं ढिंडोरी से मंडला के रास्ते, तो वो मैं बताना चाहूँगा जी। मैंने ढिंडोरी जब पहुँचा, ढिंडोरी के बाद मैंने जब रोड का रास्ता पकड़ा, जंगल वाला रास्ता भी था, घना जंगल, बेहिंतहा घना जंगल, जहाँ मैं खुद काँप रहा था, अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि मेरे सामने लेपर्ड आके खड़ा हो चुका था जस्ट 20 फुट की दूरी पर। एकदम से ऐसे खड़ा हो गया और आके देख रहा। मैंने कहा, मैंने सिर्फ 3 बारी नर्मदे हर किया, वो ऑटोमेटिकली चला गया। और फिर मैं आगे बढ़ता गया तो 2 सांप आ गए। पहले तो एक आया, उसे फर लेकर ऐसे खड़ा हो गया बिल्कुल ही, वो भी 10-15 फीट की दूरी पर ही। तभी मैंने हाथ जोड़ के बस मुश्किल से 20 किलोमीटर आगे चला था, और 20 किलोमीटर फिर वही सीन। अब वहाँ से पहुँचते आगे की तरफ आए तो एक जगह पड़ती है, माँ बंजारी माता मंदिर पड़ता है। उससे आगे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। अब वहाँ पे भी मैं डर गया, क्योंकि मैं अकेला रहता तो कहीं ना कहीं डर हो जाता। अनुभव तो वही है, डर ख़त्म करता है अंदर से इंसान का। और जो माँ की महिमा है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या हुआ, मैंने मैया से प्रे करी। मैंने कहा, मैया मैं तो डर रहा हूँ अंदर से, तो मेरा साथ दीजिए, आप किसी भी रूप में आइए, बस मेरा साथ दीजिए। पीछे से प्रभु जी 15-20 चिड़ियाँ आती है, नर्मदे हर, लाल कलर की चोंच, लाल कलर के पैर, इतनी खूबसूरत। एक चिड़िया मेरे यहाँ पर बैठ के मेरे कान में बोल रही है, नर्मदे हर। मतलब मैं शॉक्ड हो चुका, पैरों तले धरती निकल चुकी थी कि क्या है यार, सच में वो पवित्र, इतनी पवित्र जगह कहीं नहीं है। सारी तीर्थ यात्रा आप बार बार कर सकते हो, लेकिन एक बार नर्मदा खंड कर गए, मैया बिल्कुल एकदम मुक्त कर देगी आपको। ये वो जगह है, ये परिक्रमा के साथ साथ ये नर्मदा खंड है। ये जो जगह है ना, ये वास्तविकता में माँ की गोद है। इसको जल मत समझिएगा, माँ की गोद है। इसमें अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 30 दिन भी बिता दिया ना, आगे के जितने भी दिन होंगे ना आपके, चाहे वो 300 होंगे या 3 लाख होंगे, 3 करोड़, वो मैया आपके ऐसे ही सुधार देगी। क्योंकि मैया एक जीवन दायिनी भी है और मोक्षदायिनी भी है। लोग गंगा में जाते हैं, फूल बहा के आते हैं, अपने पेरेंट्स को या जिसको भी जो लास्ट एज हो जाती है जिनकी, सोचते हैं हमने मोक्ष दिला दिया। मोक्ष गंगा नहीं देती है। गंगा सिर्फ आपके मैल ही धोती है, और मोक्ष जो देती है, मोक्षदायिनी जो है नर्मदा जी ही है। तो गंगा जो है सारे फूलों को लेकर नर्मदा जी में आती हैं और उनकी प्रार्थना करती हैं कि इन सबको मोक्ष की प्राप्ति मिले। क्या बात है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का है। और बाकी अनुभव तो ऐसा है कि कुछ मतलब क्या कहूँ, बटरफ्लाइज, बहुत सारी बटरफ्लाइज मेरे चारों तरफ, मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया। एक जगह ऐसी आई जहाँ मैं बड़ा अच्छे से चल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, नर्मदे हर का जप करता हुआ चला, बहुत सारी बटरफ्लाइज आ गई, बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे को इर्द गिर्द, मतलब 4 किलोमीटर तक वो मेरे साथ रही हैं। 4 किलोमीटर मेरे साथ ही, जैसे गांव आया उससे पहले ही वो 2 मिनट पहले वो लुप्त हो गई एकदम। मैंने देखा है ही नहीं, वो कहीं नहीं है। मतलब इतना अच्छा अनुभव किया जो मेरे दिल में, मेरी नज़रों में बसा हुआ है। और जो
प्रभु लोग हैं, गांववासी हैं, सड़क पर जाते हो, मतलब किसी भी प्रकार से मैया के चाहे जीरो से लेकर जितने भी अंश हैं सब सेवा में उतरे हुए हैं। चाहे वो 2 साल का बच्चा भी या 3 साल का बच्चा, वो भी नर्मदे हर कह के मुझे 1-2 बच्चों ने तो गले से लगा लिया। एक बच्चे तो मेरे साथ रात को उनके घर सोया, प्रभु जी हमारे घर आ जाओ, हमारे यहाँ रुक जाओ, भोजन प्रसादी पालो। वो बच्चा अपने पेरेंट्स को छोड़ के मेरे साथ सोया। मैं उस भाव को कैसे भूल सकता हूँ कि मैं यहाँ से क्या लेके जा रहा हूँ। शायद मैया मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ से जा पाऊँगा अभी सही। यहाँ से चला जाऊँगा तो ये जगह मेरे जहन से नहीं जाएगी, मरते दम तक ये सफ़र याद रहेगा। जीवन के कुछ बहुत एकदम अनमोल यात्रा है ये। और ये वैसे भी मैं आपको बताऊँ, ये यात्रा नहीं है, पूरी आत्मा का समर्पण है माँ नर्मदा जी के चरणों में। और जो एक बारी आ गया उसको फिर अपने जीवन के सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि वाकई में जीवन है क्या। हम पैसों की दुनिया में शहरों में बसे हुए हैं, कुछ भी वहाँ है नहीं, ना वहाँ प्यार है ना प्रेम, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो वो सब है जो हम पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते हैं कहीं भी। मतलब मैं बहुत दिल से एहसानमंद हूँ इस जगह का भी और माँ का भी, और आप सबका भी दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जिस हिसाब से आप लोग सेवा में जुड़े हुए हो। हमें असली आशा तो आप लोग ही हमें मार्गदर्शन करा रहे हो। गाँव वासी हैं, जो ये गाँव की खुशबू है ना, अपने आप में इतनी मैजिकल है कि आपको कुछ भी गलत सोचने पर ध्यान जाएगा ही नहीं, मजबूरी नहीं करेगी। आप कहेगी बस सुबह उठे हम 4:30 बजे उठे, अपना 6 बजे तक नहाना धोना, फ्रेश होना और उसका पूजा पाठ करके निकल जाना, एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही दुनिया है। जैसे बस माँ की लीला। मतलब कुछ जगह तो ऐसे हुआ, माँ ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, मेरा हैंड ऐसा टाइट हुआ और माँ ने मेरे को खींच कर ले गई। वो कहाँ हुआ? साले डंडा से केदारपुर के रास्ते। घना जंगल, पहाड़ी चढ़ी है, 6 किलोमीटर का रास्ता है। डायरी में लिखा हुआ 1 किलोमीटर पर आश्रम, वो 6 किलोमीटर पर आश्रम था। बट माँ ने वहाँ मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, बस वो मेरे को चढ़ा के ले गई। लेकिन 4 घंटे लगे थे मुझे उस सफ़र को करने के लिए। लेकिन वो यादगार जगह है, वो बहुत ही अनमोल जगह है। मतलब मैं इस जगह के लिए क्या कहूँ, जो माँ की परिक्रमा है, बहुत ही एक अलग ही परिक्रमा है। इसको बहुत ही मतलब नज़रअंदाज मत करो, अपनी लाइफ से अपने ध्यान में डालो और इसको लाइफ में लेकर आओ। आप जानोगे वास्तविकता में एक परिक्रमा का महत्व होता क्या है। ये परिक्रमा जो है मैया के किनारे 3500 से 3800 किलोमीटर की पूर्ण होती है। सबकी अपनी अपनी, कोई 3200 किलोमीटर में ही कवर कर जाता है, किसी कैसे। जो मेरी समय चल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 3600-3700 के अराउंड ऑफ चल रही है। हर दिन एक तपस्या है, हर दिन एक भक्ति है, और हर दिन माँ को, हर कदम माँ को समर्पित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और बढ़ते जाना है। और कोशिश यही रहेगी कि इस प्रतिमा को और हम आगे बढ़ाएं, अपने स्नातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं, और स्नातन संस्कृति के साथ इसको और आगे बढ़ाओ दें, नर्मदा खंड को हम बढ़ाएं आगे। और मैं दिल से नर्मदा जी का बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस परिक्रमा में अपनी पवित्र चरणों की यात्रा करने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। साधु संतों का आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऋषि मुनियों का हम पर आशीर्वाद है, जो हमें उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये छाँव नहीं है, ये साधु संतों की ही एक परछाई है जो हमें एक छाँव दे रही है और हमें शक्ति प्रदान कर रही है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी न किसी रूप में वो यहाँ पर आज भी परिक्रमा कर रहे हैं। और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये सब कमंडल से कमंडल यहाँ टकराते हैं। ये वो जगह है जहाँ बिल्कुल आपका अस्तित्व ही चेंज कर दे, आपकी बिल्कुल लाइफ का यू टर्न, जैसे कहते हैं लाइफ का यू टर्न। सारी तीर्थ यात्रा बार नर्मदा खंड बस एक बार जीवन। महाराज जी, आपको मन में भाव कैसे आया परिक्रमा का? आप रहने वाले दिल्ली के, वहाँ नर्मदा जी का अंश भी नहीं है। नर्मदा जी अमरकंटक से शुरू होकर और दक्षिण और उत्तर तट से बहकर और वापस विमलेश्वर जाके रत्ना सागर में मिल जाती है। लेकिन आप दिल्ली के रहने वाले, आपको मन में कैसे भाव आया? मेरे मन में भाव प्रभु जी कुछ इस तरीके से है। वैसे तो मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। हर 12 साल जॉब किया, तो मन में ये ट्रैवलिंग वाला पार्ट तो चलिए सेकेंडरी हो गया, लेकिन आध्यात्म से अगर हम जोड़ें तो आध्यात्मिक रूप से आपको भाव कैसे है? 3.5 साल से मैं प्रेमानंद महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। और वहीं से मैं उनके पास मैं हर महीने जाता हूँ, उनके मैं दर्शन करके आता हूँ। और वहीं से फिर मेरे को रास्ता मार्गदर्शन मिला, कुछ लोग बात करते हुए मिले कि नर्मदा खंड। मैं ठीक है थोड़ा सर्च करना चालू किया, तो लास्ट ईयर ही पिछले 2 साल से मैं सर्च करता, क्योंकि मेरे को तो क्या है, मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ बहुत व्यक्ति हूँ। मेरे को प्रकृति बहुत पसंद है। घर मिले ना मिले, प्रकृति मिल जाए यही घर है, इससे अच्छा घर कहीं नहीं है। क्योंकि लास्ट में क्या, आत्मा तो यहीं आएगी। सही बात है। हमारा तो इस आत्मा का मालिक तो परमात्मा ही है ना, ये तो शरीर मिला हुआ है ना, बट अनुभव भी करना है जीवन का।
तो कुछ इस प्रकार से हुआ। लास्ट ईयर दीपक चंदन महतो साहब हैं, वो झारखंड के रहने वाले 2 फ्रेंड्स हैं, वो झारखंड से आए थे परिक्रमा के लिए। तो उन्होंने काफ़ी डेडिकेशन के साथ इस परिक्रमा स्थल को, इस नर्मदा खंड को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत सपोर्ट किया। तो उस दौरान मैं जुड़ता चला गया और आज भी यहाँ हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं पता नहीं कितने जन्मों से मेरा यहाँ से नाता है, जुड़ा हुआ है, कि मैं यहीं पर चल रहा था। क्योंकि क्या है, वास्तविकता में तो यही है, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाना कि वास्तविकता में ये लगे कि हम उसको कर पा रहे हैं, हम अटैच्ड हैं उस जगह से। तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से फिर जुड़ता गया। मैंने लास्ट फरवरी में, ये अभी जो फरवरी के 2025 में मैंने जॉब को रिज़ाइन डाल दिया था, उसको डालने के बाद मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, लिखना भी चालू कर दिया था। जो लिखा सारा, एक बुक बनाई थी वो मैंने अमरकंटक में पंडित जी को दे दी थी। नर्मदा जी पर ही एक छोटी सी मैंने कुछ लिखा था, तो वो मैंने वहीं पर सबमिट कर दिया था। तो बहुत बस इस तरीके चलता गया। आध्यात्मिकता से तो क्या, आध्यात्मिकता ही एक जीवन का मार्गदर्शन है। आध्यात्मिकता का मतलब ही यही है, जिस माँ के पास, जिसकी गोद में हम रह रहे हैं, उसके चारों तरफ हम रहें। उसकी नज़रों से जहाँ आप हटोगे वहाँ लॉस हो गई। अपनी माँ से दूर हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं हमारा इतना। तो ये तो जीवन जननी माता है, इससे क्या, लेकिन वो फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ती है। सुबह से शाम तक, रात तक, सोने से लेकर उठने तक, और उठने से लेकर पूरा शाम का पूरा जीवन उसके हाथ में समर्पित करके चला हूँ। संपूर्ण समर्पण, जीवन संपूर्ण समर्पण। और मुझे एक डॉगी मिला, कहते हैं हांडिया से, 5 दिन मेरे साथ रहा। लास्ट में मुझे रोता हुआ ही छोड़ गया। मैं तो चाह रहा था कि मैं साथ आगे बने, शायद माँ का आशीर्वाद वहीं तक था कि वो उसका साथ मेरा साथ यहीं तक था। परिक्रमावासी का ये भी अनुभव था, उन्होंने कहा, बोले कहीं भी जाओ तो जो हमको रास्ते में श्वान मिलते हैं, कुत्ते मिलते हैं, वो भौंकते हैं, लेकिन यहाँ है वो साथी बन के साथ चलते हैं। यह भी देखिए मैया की कृपा है उनके ऊपर। एक डॉग मेरे साथ 10 किलोमीटर चला, एक दिन एक डॉग मेरे साथ 16 किलोमीटर चला, अब वो डॉग मेरे साथ 150 किलोमीटर तक चला। प्रभु जी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कुछ लिखा भी था, लेकिन डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी यादें मेरे दिल में हैं, कि मैं अगर रो भी जाऊं तो मेरे लिए शायद कम ही होगा, लेकिन जो वो प्यार देकर गया, जो वो साथ, जो उसकी नज़रें थी ना, वो ये करा कर गई है कि मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ, बस आप आगे बढ़ो और मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। किसी न किसी रूप में मैया किसी न किसी भगत को भेजती है। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छे साधु संतों का आशीर्वाद, सुबह उठते साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाए, है मैया का किनारा मिल जाए, और हम अपने जीवन को आगे बढ़ते चले जाए। और जीवन में क्या चाहिए, लास्ट तो घर यही है। पहला आए उसकी मर्जी से, जाएंगे उसकी मर्जी से। जाने की टिकट कंफर्म है तो ठीक है, यात्रा का आनंद लेते जाओ, यात्रा का आनंद लो, यही जीवन ही यात्रा है। चंद अब ठीक है, देखो जीवन सबका है, पैसे की जरूरत भी सबको है और यात्रा भी जरूरी है, लेकिन अपनी लाइफ के सिर्फ 6 मंथ यहाँ पर दे दो, और उसके बाद आने वाले 600 साल मैया से अपने ले लो। क्या बात है महाराज जी, तो ये कुछ नर्मदे कभी भूल नहीं सकता। तहे दिल से मैं सब परिक्रमा वासियों का भी, जो मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से नमन करता हूँ। उन सबका साथ बना हुआ है बहुत अच्छा दिल से, मतलब आप सबका भी, मतलब जितने भी हैं, जो भी इस वीडियो के कनेक्ट प्रभु जी से जुड़ रहा है, उन सबको भी मैं दिल से नमन करता हूँ। इसी तरीके अपनी इस परिक्रमा आगे बढ़े, खुद भी जुड़िए, आइए, जानिए कि वास्तविकता में सेवा ही ऐसी चीज़ है जो भक्ति के मार्ग पर लेकर जाती है। सेवा ही ऐसी जगह है जो हमें आस्था की तरफ आगे बढ़ाती है। पूरे दिन की थकान शाम को जाके जब पूजा करते हैं, ऐसे हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और सुबह उठ के वापस से ऐसे होता है कि वापस से सेम एनर्जी, जैसे हम आज ही आए हैं और हमने आज से चालू करनी है। हर दिन एक नया जीवन, हर दिन एक नया जीवन, एकदम अनमोल जीवन, अलौकिक जीवन, एकदम लुप्त हो जाओ जीवन से। एकदम देखो कितने चारों तरफ, देखो कितना अच्छा, सामने नर्मदा जी हैं और इधर हम लोग उनका आंचल पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारे कहाँ मिलेंगे, दोबारा जीवन के लिए तरसोगे। आज जो जीवन मिला इसको जियो अच्छे से, और आज प्रेजेंट में जियो। लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं। अरे फ्यूचर तो किसी का है ही नहीं, प्रेजेंट है। आज उसने दी है, मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ। उस नर्मदा जी ने आज हमें दी ना, उस पर एक 4 लाइनें मैया जी के लिए जी। आज का दिन माँ नर्मदा जी का वरदान है। मैं अपने हर सांस, हर विचार, हर कदम माँ नर्मदा जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है माँ नर्मदा जी मुझे सही राह दिखाएंगी और हर कठिनाई में मुझे शक्ति देंगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर।